ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सुची मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ अपनी चर्चा सगड़ चक्रवर्ती की चल रही है। सगड़ चक्रवर्ती को संबोधन करने कौन आया? मणिकेतु देव। वो संबोधित कर रहा है, फिर भी अभी तक तैयार नहीं है मुक्ति मार्ग की ओर। ठीक है, बहुत तरह दो उपाय तो कर दिए थे। कौन कौन से बताओ? पहला उपाय क्या किया, दूसरा क्या किया था? नहीं, वो अभी कहाँ किया? रेत में तेल वाली बात ही नहीं है। हाँ हाँ, दूसरी बार। ठीक है, गढ़ गोदन सब बताया। कुछ विचार पर मणिकेतु सोचने लगा कि चक्रवर्ती के सामने लक्ष्मी व्यामोह हो रहा है। ऐसा कि मुझे पुत्रों के मुंह में मस्त हो रहा है। ये बात कल की थी, अभी तक ये इनको वैराग्य नहीं हो रहा है। एक बार की बात है कि सिंह के बच्चों के समान उद्यत और स्वाभिमान से भरे हुए राजपुत्र सभा में विराजमान चक्रवर्ती सगर से कहने लगे। कौन? सगर चक्रवर्ती के पुत्र। सूरवीरता और साहस से शोभित क्षत्रिय पुत्रों का यौवन यदि दुस्साध्य कार्य में पिता का मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो ऐसे यौवन को धिक्कार है। यह बकरे के गले में लटकते स्तनों के समान निरर्थक है। बकरे के गले में स्तन होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। न तो दूध देता, न और कोई काम का होता है। जन्म और यौवन का अस्तित्व तो सर्वसाधारण जीवों के जीवन भी होता है, उसमें हमारी क्या विशेषता है? अतः आप हम लोगों को साहसपूर्ण कार्य सौंपिए जिससे हम अपने प्राप्त यौवन और बल को सार्थक कर सके। ऐसा किसने कहा? सगर चक्रवर्ती के 60,000 जो बेटे थे वे कह रहे हैं। चक्रवर्ती ने उनके प्रस्ताव का आदर करते हुए कहा, बेटा आप लोगों का कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु चक्ररत्न से सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अब तुम्हारे लिए तो बस यही काम है कि इस प्राप्त राज लक्ष्मी का सुख से उपभोग करो। अब चक्ररत्न उससे सब कुछ मिल गया है, अब कुछ प्राप्त करने के तो है नहीं। अब 7वां खंड थे नहीं, जितने जाए 6 खंड थे, 6 खंड जीत लिए, वो सब मिल गया। तुम तो उपभोग करो जो है। पिता के कहने पर उस समय तो पुत्र चुप हो गए, क्योंकि नीतिकार का कथन है कि शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए सुपुत्र पिता के आज्ञाकारी ही होते हैं, परंतु आत्मशुद्धि से भरे हुए राजपुत्र एक दिन पुनः पिता के पास पहुंचे और विनम्र भाव से साग्र निवेदन करने लगे कि यदि आप हम लोगों को कोई भी कार्य नहीं देते हैं तो हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब खाले माले बैठे रहे घर में, तो कोई जुम्मे नहीं।
पुत्रों का निवेदन सुनकर पिता कुछ चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे इन्हें कौन सा काम दिया जाए। अकस्मात उन्हें याद आया कि धर्म का एक काम बाकी है जिसे सब मिलकर करें। उन्होंने हर्षित होकर पुत्रों को आदेश दिया कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जो महारत्नों से अरुणदेव के 24 मंदिर बनवाए थे, तुम लोग उस पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को मोड़कर उन मंदिरों की परिखा खाई बना दो। क्या करो? पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को मोड़ करके खाई बना दो। उन पुत्रों ने पिता की आज्ञा अनुसार दंड रत्न से वह काम शीघ्र ही कर दिया। प्रेम और सज्जनता से उत्प्रेरित होकर मणिकेतु देव फिर भी अपने मित्र राजा सगर को कुछ समझाने के लिए योग्य उपाय सोचने लगा। उसने सोचा कि वचन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कुछ वचन तो हित मीत होते हैं जिन्हें सर्वोत्तम कहा जाता है। ये अधिकांश मुनि भूमिका में ही संभव होते हैं। वो कुछ नहीं है, कोई पता नहीं है, चल रहा है। कल कहा था ना मैंने ये बात, कुछ निश्चित नहीं। ये कोई यहाँ कह रहा है, कोई वहाँ कह रहा है। दूसरे कुछ वचन हितकर होते हुए भी अप्रिय या कर्णकटु होते हैं। इन वचनों का प्रयोग माता पिता और गुरुजन करते हैं। इनका प्रयोग मध्यम श्रेणी के लोग करते हैं। तीसरे प्रकार के वचन सुनने में तो प्रिय लगते हैं, प्रयोग में अहितकर सिद्ध होते हैं। ऐसे वचन चाटुकार लोग या स्वार्थी लोग करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम कठोर बोलकर बुरे क्यों बने। हित अहित की बात वे स्वयं सोचें, हमारा काम बनना चाहिए, उसकी वह जाने। ऐसे लोग अधम व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। चौथे, कुछ लोग अहितकर और अप्रिय बोलकर मन ही मन खुश होते हैं। उन्हें अधमाधम मानवों की श्रेणी में गिना जाता है। कितने प्रकार के वचन हुए? 4। सबसे पहले बोलने वाले कौन? मुनिराज। फिर दूसरे नंबर पर कौन थे? माता पिता और गुरु और मध्यम। तीसरे कौन थे? मीठे बोले ठग। ठीक है। और चौथे कड़वे बोलने वाले। ये 4 प्रकार के लोग आगे। ठीक है। अधमाधम जिसको नाम दिया है यहाँ। इन 4 प्रकार के वचनों में अंतिम 2 प्रकार के वचनों को छोड़कर प्रथम 2 प्रकार के वचनों से हित का उपदेश दिया जा सकता है। तीसरे का भी प्रयोग नहीं करना, चौथे का भी नहीं करना, पहले और दूसरे का। ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु देव अपने मित्र सगर चक्रवर्ती को सन्मार्ग पर लाने हेतु एक दुष्ट नाग का रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर आकर उन स्वाभिमानी राजकुमारों को अपनी विक्रिया से भस्म करने का प्रदर्शन किया, नाटक किया। नीतिकार कहते हैं ठीक ही है, जब सीधी उंगली से पीपा में से घी नहीं निकलता तो उंगलियों से टेढ़ा करना ही पड़ता है। मणिकेतु देव को जब अन्य कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने सगर का हित करने तो ये मध्यम प्रयोग किया। देखो, बच्चों को डांटते भी हैं माता पिता गुरुजन, किसके लिए? दंड भी देते हैं और बच्चों को हम जैसे मानते फाइन करते हैं। उद्देश्य क्या है? वो नहीं है उद्देश्य, बच्चे लाइन पे आ जाए। सजा देना उनका उद्देश्य नहीं है, सजा दे करके भी उन्हें सतमार्ग पर लाना उद्देश्य होता है। कभी नरम बनते हैं, कभी कठोर बनते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी फटकारते हैं। दोनों में फटकार भी दिया फिर पुचकार भी देते हैं। वो मायाचार नहीं है उनका। पर बच्चे क्या समझते हैं? एक तरफ लाते हैं फिर पुचकारते हैं, ऐसे क्या मतलब? कहते नहीं कहते बच्चे? उनको वो पता नहीं ना वो चीज क्या है। एक तरफ तो वो डांटते हैं फिर दूसरी बार पुचकारते हैं।
सगर के मंत्री ये जानते थे कि राजा का पुत्रों पर भारी स्नेह है, अतः पुत्रों का मरण जानकर भी वे मंत्रीगण राजा को ये दुखद समाचार नहीं दे सके। वे तो उस समाचार को उल्टा छिपाए रहे। क्या लिखा? सगर के मंत्री ये जानते थे कि राजा का पुत्रों पर भारी स्नेह है, अतः पुत्रों का मरण जानकर भी वे मंत्रीगण राजा को ये दुखद समाचार नहीं दे सके। वे तो समाचार को उल्टा छुपाए रहे। तत्पश्चात वह मणिकेतु स्वयं ब्राह्मण का रूप धरकर चक्रवर्ती सगर के पास पहुंचा और बहुत भारी शोक से आक्रांत होने का प्रदर्शन करते हुए कहने लगा, हे राजन, यद्यपि आप पृथ्वी मंडल का शासन एवं पालन पोषण करते हुए हम सब प्रजाजन सुखी हैं, परंतु आयु की अवधि शेष रहने पर भी यमराज ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। मेरा एक ही लोक में सबसे प्यारा पुत्र था। मेरा उसके बिना जीवित रहना कठिन हो गया है। यदि आप उसे जीवित नहीं करते हैं तो यमराज मुझे भी ग्रसित कर लेगा, क्योंकि जो कच्चे फल खाने से नहीं चुकता वह पक्के फल क्यों छोड़ेगा? समझे आप? जो कच्चे फल खाने से नहीं छोड़े वो पक्के फल क्या छोड़ेगा? हाँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे धीराज, क्या आप नहीं जानते कि यमराज सिद्ध भगवान के द्वारा ही निवारण किया जाता है, अन्य जीवों के द्वारा नहीं? यह बात तो आबाल गोपाल सबको प्रसिद्ध है। इस संसार में कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी आयु बीच में छिद जाती है, और कितने ही ऐसे हैं जिनकी आयु का बंद करते हैं और उतने ही जीवित रहते हैं, बीच में उनका मरण नहीं होता। यमराज पर द्वेष करना वृथा है। यमराज ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो जीवों को मारता फिरता हो। वस्तुतः यमराज नाम का कोई प्राणी ही नहीं है। मृत्यु का ही दूसरा नाम यमराज है। यदि तुम मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस व्याधि के मंदिर शरीर से, प्रिय पुत्र से ममत्व को छोड़ो, शोक मत करो, जिन दीक्षा धारण कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कौन बोला है सब? सगर चक्रवर्ती। किसको उपदेश दे रहा है? हाँ, ब्राह्मण का वेश बना करके जो देव आया मणिकेतु, उसको दे रहा है। अब देखो, और खुद क्या कर रहे हैं? उस राजा सगर ब्राह्मण वेशधारी उस मणिकेतु देव को ये सब कह चुके। तब वह मणिकेतु बोला, हे देव, यदि सच है कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, तो जो मैं कहूँगा उससे आपको भयभीत और आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। आप स्वयं क्या करते हैं कि हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। बोलो सभी, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। निश्चय वेद कछु भी नाई, भेद गिने संसार। हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। जाकर जैसे जाई समय में, जो तब द्वार। सो बनिए टर है कछु नहीं, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। अतः ये आपके सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा की घड़ी है। आपको आपके जो पुत्र कैलाश पर्वत पर खाई खोदने गए थे, वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्ग के अनुसार दीक्षा लेकर मृत्यु को जीतकर अमर होने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा उपाय किया है। जो तुम मुझे उपदेश दे रहे थे, तो आपको अपने वचनों पर अड़िग होना चाहिए कि आपके 60,000 पुत्र
अब आपको क्या करना बोलो। आपने मुझे तो उपदेश दिया था ना। अब मेरा तो एक बेटा था, आपके कितने? और सब ऐसे हो गए हैं। अब आपको क्या करना? जब अपने पे आएगी ना तब पता लगता है सच्चाई। उपदेश देना सरल है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, हम सब उपदेश दूसरों को बराबर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर जिसके माथे पर आएगा तब वो क्या करे वो अलग बात है। और हम यहाँ जिनवाणी की गद्दी पर बैठे हैं तो जिनवाणी के अनुसार ही बोलना है, उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। चाहे हमारी कमी हो, कमी होगी तो भी हमें तो जिनवाणी जिनागम के अनुसार बोलना। क्यों हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ, ये तो भगवान की वाणी है, अपना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की वाणी में हेर फेर नहीं कर सकते। अपन जैसा करें दूसरों को भी वैसा उपदेश दे दो, नहीं चलेगा। जिनागम के अनुकूल बात कहनी होगी। ब्राह्मण के ऐसे समाचार सुनकर चक्रवर्ती राजा का वज्र की भांति सुदृढ़ हृदय भी हिल गया। वह क्षण भर के लिए निश्चेष्ट हो गया, एकदम बोलता बंद, कुछ भी नहीं। 60,000 पुत्र, अनेक उपचार करने से सचेत हुआ सगड़ चक्रवर्ती इस प्रकार कहने लगा। बेहोश हो गया एकदम। व्यर्थ ही खेत बढ़ाने वाली लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए। स्नेह का समागम नश्वर है, शरीर अशुचि है, विनाशिक है, मलमूत्र की थैली है, किक्कस रसादी से मेली है, हाड़ का पिंजरा है, गिनावनी है, क्षय हो जाने वाला है। अतः अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब अकल्याणकारी है। यह यौवन इंद्रधनुष के समान नश्वर है। मैं मूर्ख फिर भी इन्हीं में मूढ़ हो रहा हूं। ऐसा विचार कर सगर चक्रवर्ती ने भागीरथ पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं दृढ़ धर्म केवली के समक्ष दीक्षा धारण कर ली। जो काम था मणिकेतु का वो सक्सेसफुल हो गया। नीति कहती है कि विवेकी पुरुष घर में तभी तक रहते हैं जब तक विरक्त होने का कोई बाह्य और आभ्यंतर कारण नहीं मिलते। काल अवधि आने पर तो प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं भी निमित्त बन जाती है। कोई निमित्त बन जाएगा भैया, काल अवधि पके बिगर कहीं कुछ नहीं होता। समय आता है पलट जाएगा। अपने को लग रहा है आदमी ऐसा है, पर कब एकदम पलटा मारेगा पता नहीं है। अपन समझ रहे अपन तो बहुत धर्मात्मा ही हूँ, और सामने वाला ऐसा है बहुत पापी जैसा है, पर वो पापी कब एकदम पलटा मारेगा ना आपसे आगे बढ़ जाएगा पता नहीं है। क्योंकि उसको पता है ना, उसको और ज्यादा सुधरेगा जल्दी वो। अन्य मत से जैन धर्म ग्रहण करने वाला बहुत तेजी से और अच्छा ग्रहण करता है, सही ग्रहण करता है। और जैन कुल में जन्म लेकर के भी जैन धर्म की सही बात ढंग से नहीं पकड़ते। उसको कितनी महिमा तो कितना स्वाध्याय कितना वो करता है। हम कितना समय फोनों पर उस पर अन्य चीज़ों पर अन्य बातचीत कर में कैसा करते हैं। मैं विचार कर रहा था थोड़ी देर आने के पहले, ये जीव फोन पर या अन्य पर ऐसे बात करके समय करता था, तो ये जो बातें हो रही है इससे मेरे बंद हो रहा है ख्याल भी नहीं आता है। जैसे मैं आप पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, 1 घंटे तक आपसे बात की मैंने, ठीक है दीदी। अब मैं जो बात की धर्म संबंधी की संबंधी पर धर्म संबंधी कोई बात की नहीं ना, अन्य बातें सब कर रहा हूँ मैं, तो मेरे इससे भी बंद होता है क्या? क्यों काका होता है क्या? क्यों बंद होगा? हम कोई सी बात थोड़ी कर रहे होता। बोलो सुमन दीदी, होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे बंद होगा। आप घंटे पर बात करो, चाहे बैठ के 2 जने मिल करके बात करो, घर पे फोन पे नहीं, ऐसे ही बैठे मान लो 3-4 जने और सब बातें कर रहे हो, तो जो बातें करो उससे बंद होगा कि नहीं होगा? आपके शुभ भाव है तो पुण्य बंद होगा, और आप अन्य जो बातें कर रहे हो अशुभ भाव है तो पाप बंद होगा।
इसमें क्या शुभ अशुभ भाव होते हैं? कि हाँ, आप किसी की अच्छाई की बात कर रहे हो, उसके अच्छे कार्य की बात कर रहे हो तो आपके शुभ भाव है। किसी की निंदा कर रहे हो तो आपके अशुभ भाव है, वो आपको पाबंद करेगा। ऐसा आता है ख्याल में कभी आपको? आता कक्षा? लगता ही नहीं कि इसमें कोई बंद भी होता अपना। उसके बजाय हम तत्व चर्चा कर लें, तो तत्व चर्चा करने में भी शुभ भाव है तो बंद ही होगा। ये सुन लो भाई, ये भी क्लियर कर लो, होगा तो शुभ बंद ही इसमें भी, पर कम से कम अशुभ से तो बचो। और शुभ बंद भी उपादेय नहीं है, ये भी जानो। वो उपादेय नहीं। शुभ बंद करने के लिए शुभ भाव मत करो, बल्कि शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए कार्य करो। ये जिनवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं शुभ भाव का बंद करने के लिए नहीं, शुभ भाव से विरक्त होने के लिए कर रहे हैं, शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। चित्रा बहन बोलो, क्या कहा? गलत, वापस बोलो, क्या कहा? शुभ भाव की नहीं, शुद्ध भाव की। शुभ भाव की प्राप्ति के लिए नहीं, शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए है। तो जिनवाणी का अध्ययन करना, सुनना सब शुभ भाव है, पर हम शुभ भाव के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? शुद्ध भाव की। ये भाव आपके अंदर में होंगे तो आप जिनवाणी का श्रवण करने का आपका तरीका अलग हो जाएगा। आप कैसे भी बैठ जाओ, आप कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता। इसमें जिसको लक्ष्य होता, गोल होता, तो उस तरीके से उस बात को श्रवण करेगा, लाभ लेगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा, नीति कहती है कि विवेकी पुरुष घर में तभी तक रहते हैं जब तक विरक्त होने के कोई बाह्य और अभ्यंतर कारण नहीं मिलते। काल अवधि आने पर तो प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं भी निमित्त बन जाती है। कहना नहीं पड़ता है कुछ, क्या बन जाए आपके लिए। इधर चक्रवर्ती ने संसार को असारों संयोगों का अंत वियोग के रूप में बदलता देख तथा भली होनार एवं काल अवधि आते ही जिन दीक्षा ग्रहण की, उधर वह मणिकेतु देव उन पुत्रों के पास पहुंचा और कहने लगा, किसी ने आप लोगों की मृत्यु का समाचार आप लोगों के पिता राजा सगर से कह दिया, जिससे सुनकर पहले तो वे शोक से व्याकुल हुए, अंत में भागीरथ को राज्य देकर तप करने लगे। क्या हुआ? ठीक है, चक्र संसार को सब बता दिया जा करके। ऐसा कहकर उस देव ने मायामयी भस्म से अवगुंठित उन राजकुमारों को सचेत कर दिया। नीतिकारों ने कहा भी है, मित्रों की माया या छल भी हित करने वाली होती है। क्या लिखा? मित्रों की माया या छल भी। पिता श्री के वैरागी होने के समाचार जानकर उन चरम शरीरी विवेकी राजकुमारों ने मणिकेतु देव का उपकार मानते हुए और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए संसार को असार जानकर जिनेंद्र भगवान का आश्रय लेकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। जब भागीरथ ने यह समाचार सुना कि पिताश्री भी तो दीक्षित हो ही गए, सभी भाइयों ने भी दीक्षा ले ली, तब वह भी उन मुनिराजों के पास गया और उन सबको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर जिनेंद्र धर्म का स्वरूप सुना और श्रावक के व्रत ग्रहण किए। अंत में मित्रवर मणिकेतु ने सगर आदि मुनियों के समक्ष अपनी समस्त माया और छल छद्म प्रकट कर दिया और कहा, आप लोग मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो भी था सब बता दिया कि मेरे अपराध को क्षमा करें। भाई अपराध किया था कि नहीं किया था बताओ। अब आपसे पूछता हूं, मणिकेतु ने कोई अपराध किया था? सचमुच देखा जाए तो अपराध नहीं किया उसने। उसका परिणाम तो सही था, अपराध करने का परिणाम नहीं था, और अपराध किया भी नहीं। परंतु उस निमित्त
अब उनको खेत पहुंचा हो, पहुंचा ही ना, उसके लिए क्षमा भी जरूरी है। उत्तर में समस्त मुनिराजों और भागीरथ ने कहा कि आप क्षमा मांगकर हमें लज्जित न करें, यह सब तो आपने हमारे हित के लिए किया है। इस प्रकार उन सब मुनियों ने मणिकेतु का उपकार मानते हुए उन्हें सांत्वना दी। अपने कृत संकल्प को सफल करके वह मणिकेतु देव वापिस स्वर्ग चला गया। कहाँ चला गया? काम था, हो गया, काम खत्म। भैया जो काम करने आया था वो हो गया। क्यों किया ऐसा सब मणिकेतु ने? बताओ, सुमन दीदी बताएगी। सुमन दीदी से पूछा है मणिकेतु ने सब क्यों किया था, बताओ। ये सब क्यों किया था, किस कारण किया था, कौन सी घटना बात हुई थी, क्या हुआ था तो ये सब किया? बस भूल गए? चलो बोलो, आप बोलो भाभी जी। नहीं यार, इतनी कहानी पढ़ रहे हैं फिर क्या करोगे? बोलो सरोज दीदी, बोलो। जब वो दोनों देव पर्याय में थे तब उन्होंने आपस में की, जो पहले पृथ्वी लोक पे जन्म लेगा तो वो उसको पहले किसी ने संबोधन करने आए। दोनों देव थे, देव पर्याय में संकल्प लिया था अपने में दो में से जो भी पहले जाएगा वो मुक्ति मार्ग के लिए संबोधन करेगा, मोक्ष मार्ग में लगाने का पूरा उसकी पूर्ति की है, बस इसलिए सब किया उसने। यूं भी कर सकता नहीं जाए तो जवा दो ना, अपने भी करना है, अपने तो हो गया, अपने नियम लिया था, काम हो गया, अपने संबोधन कर दिया, नहीं जा जिसकी मर्जी, अपने क्या करना है, हैं? जवा दो, नहीं माने तो। अब होता ना, मैं कई बार कहता हूँ नीचे, भाई आप रोज आओ प्रक्षाल करने, रोज आओ प्रक्षाल करने, दूसरी अब वो बुरा माने तो मानेंगे। मैं क्या, आपने कहा था मैं आऊँगा, अब आ नहीं रहे भैया, तो बोलता हूँ मैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है यार इनको बुरा लग जाएगा। मैं कहा लगे लगे, अपन गलत बात तो कह नहीं रहे, ठीक है ना, आ रहे, अच्छी बात है। नीतिकार कहते हैं कि अन्य प्राणियों के कार्य सिद्ध करने में, ऊपर गया, उत्तर में समय हो गया था। नीतिकार कहते हैं कि अन्य प्राणियों के कार्य सिद्ध करने में अर्थात परोपकार करने में ही प्राय महापुरुषों को संतोष होता है। काव्य परित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के हित करने जैसा धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसा पाप नहीं। हाँ, उस रामचरितमानस में से लिया है। परित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तुलसीदास जी का है, रामचरितमानस का कथन है। इसलिए लिखा, नीतिकार कहते हैं कि अन्य प्राणियों के कार्य सिद्ध करने में अर्थात परोपकार करने में ही प्राय महापुरुषों को संतोष होता है। दूसरों का भला करने में ही, दूसरों का भला करो भैया। दूसरों को भला करने से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ी कोई अदमाई नीचता पाप की प्रवृत्ति नहीं है। वे सभी मुनिराज चिरकाल तक यथाविधि तपचरण करके सम्मेत कर पर्वत पर पहुंचे और शुक्ल ध्यान के द्वारा परम पद को प्राप्त हुए। लो, कहां से मोक्ष गए? सब सम्मेत शिखर से मोक्ष गए। उन सब को मोक्ष प्राप्त हो गया। यह समाचार जानकर भागीरथ का मन निर्वेद से भर गया। भागीरथ कौन? हाँ, सगर का बेटा है ये भी। सब में नाम तो कई होते, नाम तो सब में मिलेंगे ना। उसे भी वैराग्य हो गया, अतः उसने वरदत्त पुत्र के लिए अपनी राज्य लक्ष्मी सौंपकर कैलाश पर्वत शिवगुप्त महामुनि से दीक्षा ले ली। कौन से मुनिराज? शिवगुप्त महामुनि, इसलिए शिव। हाँ,
और गंगा नदी के तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया, ध्यानस्थ हो गए। वरदत्त पुत्र के लिए अपनी राजलक्ष्मी सौंप दी उन्होंने। कैलाश पर्वत पर शिव गुप्त महामुनि से दीक्षा ले ली। किसने? भागीरथ ने। गंगा नदी के तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया, क्योंकि भागीरथ गंगा नदी का नाम एक। हाँ, वो भी आएगा, कहानी है पूरी इसकी। भागीरथ, गंगा नदी का एक नाम भागीरथ भी है, अभी आएगा, ठीक है। गंगा नदी के तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया, ध्यानस्थ हो गए। इंद्र ने क्षीर सागर के जल से महामुनि भागीरथ के चरणों का प्रक्षालन किया। क्षीर सागर का वह जल मुनि के चरण कमलों का स्पर्श पाकर मानो धन्य हो गया। उस प्रक्षालित जल का प्रवाह गंगा नदी में जाकर मिल गया। उसी समय से गंगा नदी भी इस लोक में तीर्थ मानी जाने लगी। महामुनि भागीरथ गंगा नदी के तट पर उत्कृष्ट तप कर वहीं से निर्वाण को प्राप्त हुए। ये कहानी अपने यहाँ है, वहां पर थोड़ी दूसरी है। वहां पर जलबुंद गिर गया गंगा नदी में, वो पवित्र हो गई। दूसरा, उस गंगा में से एक पुत्री, उसका नाम था गंगा। क्या नाम था? गंगा। भीष्म पितामह की, हाँ, इसलिए गंगे कहलाते हो, भीष्म पितामह की माँ, इसलिए भीष्म पिता का एक नाम है गंगे, गंगा का पुत्र। इसका गंगा नदी का नाम कलकत्ता जाके चेंज हो गया। हाँ, हुगली नदी पड़ गया। हुगली, क्योंकि वहाँ गंदी है वो। वहाँ हुगली क्यों पड़ा? गंदी इसलिए, वहाँ देखो कितना गंदा बने। तो क्षीर सागर का पानी नहीं सड़ता, आपको पता है, और गंगा नदी का पानी भी खराब नहीं होता है। हाँ, लाते ना, मेरे को ला के दिया, मेरे घर में पड़ा है। वो गए थे, सर ये आपके लिए जल रहा है। मैं कहा वाकई बात नहीं। तो मैंने कहा देखे सही वास्तव में क्या होता है इसमें, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़े, बहुत टाइम हुआ मेरे को दिया, 4, 5, 6 महीने हो गए होंगे। हाँ, रखा हुआ नहीं, वो अन्य जीव नहीं पढ़ते ऐसे, दूरबीन लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो यूं तो आपका आएगा ना, यूं जीव तो आपके सब पानी में मिलेंगे, सूक्ष्म जीव तो वो नहीं। ऐसे आप पानी रखो तो उसमें सड़ जाते हैं, कीड़े जीव पड़ जाते हैं। सामान्य पानी में आपका जो दूसरा है, हाँ, वही गंगा, जैसे अपन राजकुंड जाते हैं, वहाँ एक में गर्म पानी आता है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। तो इसलिए यह लिखा, इंद्र ने क्षीर सागर के जल से महामुनि भागीरथ के चरणों का प्रक्षालन किया। किससे? क्षीर सागर के जल से। क्षीर सागर का वह जल मुनि के चरण कमलों का स्पर्श पाकर मानो धन्य हो गया। उस प्रक्षालित जल का प्रवाह गंगा नदी में जाकर मिल गया। वो जो नदी बह रही थी, उस नदी में वो मिल गया। इसकी कहानी है पूरी, सब है अंदर, ठीक है। उसी समय से गंगा नदी भी इस लोक में तीर्थ मानी जाने लगी तब से, क्योंकि वो भगवान का, मुनराज का स्पर्श हुआ है जल, है ना। अपन भी प्रक्षाल का उपयोग कैसे करते देखो ना भाई, पानी तो वही है ना, एक कटोरी में दूसरा पानी, एक कटोरी में भगवान का स्पर्शित जल है। आप किसको ज्यादा आदर दे तो चलो, अभी यही निर्णय हो जाएगा। दोनों जल ही तो हैं। एक में आपने गंधोदक लिख दिया, एक में जल लिखा है, तो वो गंधोदक कैसे हो गया भैया? पानी तो वही है, भगवान के प्रतिमा को स्पर्शित होकर के आया, बस इतना ही तो हुआ है। भगवान की प्रतिमा को स्पर्शित करके आया है। पानी में कोई हो गया क्या कुछ? पर हाँ, बहुत कुछ हो गया। तभी तो आप सम्मान से अपने मस्तक को लगाते हो। उस जल में और जल में फर्क हो गया है। अभी तो प्रतिमा है ना, तब भी आप भेद करते हो नहीं करते हो? और वो भेद है इसलिए किया जाता है। बिल्कुल है, पक्का है। कई लोग ले जा करके छिड़काव कर देते हैं अपने को,
वो सही गलत नहीं कह रहा, पर वो कुछ न कुछ तो हुआ तभी तो हो गया ना वो उनको फायदा। अपने को ये नहीं कहना वो सही है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं उस दोनों जल में फर्क तो हुआ है ना, मुझे ये बताना है। फर्क नहीं होता तो आपके मस्तक पर लगाने से क्या मतलब। पीना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर जो करते हैं जैसा भी करें, अपने को ये बताना है कि उसके मन तो वो अंतर जो आया वो किसके लिए आया, अंतर तो हुआ ही है। ये है, इसलिए वो जल जो गंगा का जल है ना वो पवित्र हो गया, इसलिए गंगा पवित्र है। पर तुम उसमें जाकर के मेरे पाप धुल जाएंगे ऐसी मान्यता रखोगे तो अच्छी बात नहीं है। और लोगों तो यही करते हैं, चलो गंगा में स्नान कर लेंगे हम पवित्र। कितने गए थे अभी, करोड़ों जीव, हाँ, जैनी भी गए सब, ये मिथ्या मान्यता है। आपका परिणाम क्या है, आप जो कर रहे हो किसके लिए, किसे। गंगा में स्नान करना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, पर इससे मेरे पाप धुल जाएंगे ये मान्यता गलत है। आपने भगवान के जल को स्पर्श अपने माथे पे लगा दिया, समझे मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसे धुल जाएंगे। तुम पाप करते रहो, भगवान का स्पर्श कर दो, पाप धुल जाएंगे, ऐसे नहीं होते भैया। एक कमेंट तो बहुत जोरदार है पंडित साहब, कि सारे रोग दूर हो जाएंगे इस तरह कुंभ स्नान में नहाने से, तो भारत के नहीं पूरे विश्व के हॉस्पिटल बंद करके सबको यहाँ लाके मिला दो। हाँ, यदि सबके पाप तो सब मोक्ष ही चले जाएंगे ना सारे जी। इसलिए अपनी मान्यता क्लियर होनी चाहिए। और पानियों की अलग अलग कुछ विशेषता होती है, वहाँ रोग भी ठीक होते हैं। कुछ पानी ऐसे हैं उसमें स्नान करने से वो रोग ठीक होते हैं, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर कोई भगवान ने चमत्कार कर दिया है, किसने, कैसा नहीं। राजगिरी का वो पानी है उसमें स्नान करो, आपके चर्म रोग ठीक तो होता, उसमें क्या दिक्कत है। इसी पानी में से ऐसी विशेषता, वहाँ वो अनेक पार से ओस दिया सब मिलाई है, तो उस पानी की विशेषता है, तो आप उपयोग करो, कोई नहीं। पर ऐसी मान्यता से मत करो कि ये इसने कोई चमत्कार कर दिया है, ऐसा नहीं। हाँ बोलो। मैं वैज्ञानिक कारण ही तो बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था, ये तो कह रहा हूँ कि ये वैज्ञानिक कारण ही है। कोई दवाई है आपको रोग ठीक कर देती है, तो वो औषधि है, उसमें कोई, उसको लेने में कोई निषेध थोड़ी है। परंतु आप ये तो वो देवता की, शिव की, फलाना की, ढेकी है, ये सब गलत है। औषधि में ताकत है। पेड़ पौधे, पहले तो यही औषधियाँ चलती थी, लोग लेकर के अपने रोग दूर करते थे और होते थे। पर आज वो चीज़ नहीं रही, हम पेड़ों में भी वो औषधि ताकत नहीं रही है सब पहले जैसी। अभी दवाइयाँ आ रही मार्केट में, कितनी झूठी और गलत आ रही है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इस लोक में तथा परलोक में मित्र के समान हित करने वाले अन्य कोई नहीं है। क्या लिखा, इस लोक में तथा परलोक में मित्र के समान हित करने वाला कोई, जो बात माता पिता एवं गुरुजनों से भी नहीं कही जा सकती, ऐसी गुप्त से गुप्त बात मित्र को बता दी जाती है। सच्चा मित्र अपने मित्र के हित में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता हुआ कार्य सिद्ध कर देता है, तो वो मित्र है। और जो विश्वासघात करता है वो मित्र नहीं। आजकल मित्रता होती है, टूट जाती है, फिर ले जाते हैं मार देते हैं कुछ लोग, तो वो मित्र कहाँ है, वो तो दुश्मन हो गया। मित्रता का गलत लाभ लिया, वो मित्र था ही नहीं। सच्चा मित्र लिखा इसलिए, सच्चा मित्र लिखा। एक दोस्त को फांसी लगनी होती है और एक मित्र होता है किसी कारण से जिसको फांसी लगने वो आ नहीं पाता है, तो उसका 2 वर्ष की गवाही के लिए वहाँ खड़ा रहता है। तो राजा कहता है तेरा मित्र नहीं है, तेरे को लगा है, हाँ लगा दो। इतने में वो दोस्त दौड़ा आता है जिसको फांसी लगनी होती है। तो राजा के ऐसी मित्रता देख के मैं किसी को फांसी नहीं देता हूँ। तो मणिकेतु देव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जगत के लिए एक आदर्श उदाहरण है। सब ऐसे ही मित्र बने और सबको ऐसे ही सर्व समर्पण करने वाले मित्र मिले। भैया मित्र हो तो ऐसे हो। इसलिए पति पत्नी मित्रता का रोल ऐसा निभाए, क्योंकि वास्तव में मित्र भी होते हैं। कैसे निभाना समझ आया कि नहीं है। पति पत्नी सिर्फ पति पत्नी, वे मित्रता का बात है, एक दूसरे सहयोग
गृहस्थ जीवन का, तो ऐसे निभाना है तो ठीक है। शेष चर्चा के चलिए। हिमालय से